नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो बीपीएससी टियर 3 आपका जो री एग्ज़ाम होना है, उसके लिए इम्पोर्टेंट टिप्स और ट्रिक हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। सबसे पहली इम्पोर्टेंट जो बात है वो है ओएमआर शीट आपको कैसे भरना है, कैसे आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको फिल करना है और दूसरी बात यहाँ पर तुक्का कैसे लगाना है। यानी कि अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है और आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप वहाँ पर तुक्का कैसे लगा सकते हैं और पेपर में कौन-कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है। तो इन सारी बातों पर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको ओएमआर शीट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपका जो ओएमआर शीट नंबर है वो दिया होगा और सबसे पहले आपको ध्यान से यहाँ पर उम्मीदवार का नाम यानी कि जो कैंडिडेट है अपना नाम यहाँ पर आपको फिल करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको विषय का नाम यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद जो सबसे मेन बात है वो है आपका रोल नंबर। रोल नंबर को यहाँ पर किस तरीके से फिल करना है ये यहाँ पर दिया गया है। अनुक्रमांक के गोलों को सावधानी पूर्वक भरें। यहाँ पर साफ-साफ लिखा है कि जो अनुक्रमांक है आपका उसके जो गोले हैं उनको सावधानी पूर्वक आपको भरना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है जैसे कि सीटेट में ऊपर आपको जैसे इस तरीके से अपना रोल नंबर आपने डाल दिया, ठीक है? और उसके बाद नीचे उसमें यहाँ पर गोले बने होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पर अंकों में नहीं लिखना है। यहाँ पर सीधे आपके लिए यहाँ पर गोले दिए गए हैं। ये जो आपका यहाँ पर रोल नंबर होगा, अनुक्रमांक होगा, उसको सीधे आपको यहाँ पर डायरेक्ट गोलों में फिल करना है, ठीक है? तो कैसे फिल करना है चलिए हम इसको देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। मान लीजिएगा यहाँ पर थोड़ा-सा हम ज़ूम कर लेते हैं इसको। ज़ूम करने के बाद आपको बता देते हैं। इस तरीके से मान लीजिएगा कि आपका ये अनुक्रमांक यहाँ पर आपको फिल करना है। अनुक्रमांक मान लीजिएगा आपका है कि 2, 3, 4, 6, 8 और 1 ये आपका रोल नंबर है, ठीक है? तो सबसे पहले 2 है, तो 2 को यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कहाँ पर है 2 ये, इसको फिल कर लीजिएगा 2 को, ठीक है? बहुत ही अच्छे से गोले को फिल करना है काले पेन से और बाहर नहीं निकलना है, ठीक है? इसी के अंदर आपको पूरा काला कर देना है। इसके बाद 3 है, तो 3 को काला कर दीजिएगा, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद 4 है, तो 4 को काला कर दीजिएगा, इस तरीके से। इसके बाद 6 है, तो 6 को काला कर दीजिएगा, यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है? फिर 8 है तो 8 को काला कर दीजिएगा, यहाँ आ गया। फिर 1 है तो 1 ऊपर है, यहाँ इस तरीके से गोला कर दीजिएगा, ठीक है? तो इस तरीके से जो आपका अनुक्रमांक है उसको बहुत ही अच्छे से सावधानीपूर्वक आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं और क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका पहला पेपर है प्राइमरी लेवल का, तो उसमें भाग 1 यहाँ पर भाषा का दिया गया है, यानी कि इसके आपके टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद जो भाग 2 है पूरा सामान्य अध्ययन का यहाँ पर आपका दिया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए भाषा के पूरे आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए कंप्लीट और इसके बाद ये पूरे टोटल आपके 150 क्वेश्चन तक आपके हो जाएँगे किसके? सामान्य अध्ययन के। ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको अच्छे से फिल करना होगा। क्लियर है? यहाँ पर नीचे देख लेते हैं, तो नीचे क्या दिया गया है। नीचे आपका यहाँ पर दिया गया है उम्मीदवार का जो हस्ताक्षर है, यानी कि आपके हस्ताक्षर यहाँ पर हिंदी में होने वाले हैं। ठीक है? यहाँ पर हिंदी में और यहाँ पर अंग्रेजी में। क्लियर है? और इसको छोड़ देना है। क्लियर है? तो हिंदी अंग्रेजी में आपके यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे। और यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें, जैसे कि मान लीजिए कि कई बच्चे होते हैं कि गोले एक साथ भरने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप अगर जैसे मान लीजिए आपकी प्रश्न पुस्तिका इस तरीके से है, ठीक है? 2 हैं इस तरीके से पूरे। इस साइड आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपने ये 5 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, तो इन 5 क्वेश्चंस के आपको गोले भर लेना है, ठीक है? उसके बाद अगले पेज पर जाइएगा, वहाँ पर अगर आपने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो उनको भी भर दीजिएगा। ऐसा नहीं करना है कि हमें सब इकट्ठा करते जाना है, उसके बाद 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन, कई बच्चे 20-20, 30-30 क्वेश्चन डायरेक्ट जाते हैं और फिर गोले में भरते हैं, तो फिर वहाँ पर जल्दबाजी में आप गोला एक दूसरे से गलत भर देते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। आप लोग ऐसे ही करिएगा जैसे हम बता रहे हैं। अगर आपने एक पेज में जितने क्वेश्चन दिए हैं पेपर में, 5 क्वेश्चन दिए हैं, तो उनको कर लीजिएगा और उसके बाद तुरंत आप लोग गोला भर दीजिएगा, ठीक है? तो इससे आसानी हो जाती है और गोला भरने के बाद आपका माइंड भी एक तरीके से फ्रेश हो जाता है। नेक्स्ट अगले पेज पर जाएँगे तो वहाँ के जब क्वेश्चन आप लोग हल करेंगे, तो और अच्छे से दिमाग आपका लगने वाला है, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग ये ट्रिक अपनाइएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यही सारी यहाँ पर ट्रिक दी गई हैं, ठीक है? इस तरीके से गोला भरने के जो गलत तरीका है वो इस तरीके से आपको टिक नहीं करना है, ठीक है? इस तरीके से गलत नहीं करना है, ये सारी चीज़ें गलत हैं। गोला कैसे बनना है ये आपका सही तरीका दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर ब्लैक गोला किया गया है, ठीक है?
तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इसके बाद देख लेते हैं जैसे कि अपर लेवल का जो पेपर होगा, ठीक है, जूनियर लेवल में आ जाते हैं तो वहाँ पर देखिएगा भाषा का भाग ये दिया गया है पहला। उसके बाद जो भाग 2 है सामान्य अध्ययन का, यहाँ पर 40 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर 30 होंगे, ठीक है। और इसके बाद 40, 30, 70 हो गए और 80 क्वेश्चन आपके विषय के होने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें अलग-अलग डिवाइड यहाँ पर दी जाती हैं ओएमआर शीट में, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से इसको फिल करना है और यहाँ पर जो आपका जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसका जो बुकलेट सीरीज होगा वो फिल करना है। जैसे कि ए है तो ए वाले को डार्क कर दीजिएगा, अगर बी है तो बी वाले को यहाँ पर गोला भर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है। इसके बाद अगर लेते हैं तो यही बात यहाँ पर भी है, देखिएगा यहाँ पर पहला भाषा का, दूसरा सामान्य अध्ययन और जो तीसरा है यहाँ पर जो सामाजिक विज्ञान है और उसमें भी 2 सेक्शन होते हैं जो आपने सेक्शन वहाँ पर भरा होगा। एडमिट कार्ड में आपका ये सेक्शन दिया गया होगा तो उससे आप लोग देखकर यहाँ पर पेपर में हल करिएगा। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपको ओएमआर शीट में अच्छे से ध्यान देनी है। और एक बात हम आपको और बता दें, जैसे मान लीजिएगा कि आपको पेपर मिलेगा तो उसके बाद जैसे ही आप क्वेश्चन करने जाते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में आता है वही सही होगा, ठीक है। बाद में अगर आप अपनी बुद्धि लगाते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तो हो सकता है वो क्वेश्चन आप लोग गलत करके आ जाएं, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से आपको पेपर देना होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर तुक्का कैसे लगाना है। जिन्होंने तैयारी अच्छे से की है उन्हीं का तुक्का भी यहाँ पर काम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि जिसने तैयारी बिल्कुल नहीं की है और वो परीक्षा में जाएगा पूरे 150 क्वेश्चन में तुक्का लगाएगा तो वो पास हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको तुक्का लगाना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि पेपर में आपके टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यानी कि यहाँ पर होने वाली नहीं है, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है तो आप लोग यहाँ पर तुक्का आसानी से लगा सकते हैं। अब सबसे पहले मान लीजिएगा कि आपने 40 क्वेश्चन बिल्कुल 100% सही कर लिए हैं, यानी कि 40 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद 50-50% आपको 40 क्वेश्चन मान लीजिएगा कि आ रहे हैं। तो अगर आप लोग 50-50 में यहाँ पर कंफ्यूज हैं तो आप लोगों को क्या करना होगा कि एलिमिनेट जो आपका मेथड है उसको लगाना होगा। जैसे कि मान लीजिएगा कि एलिमिनेट मेथड क्या होता है, 4 ऑप्शन हैं। अब यहाँ पर आपको लग रहा है कि ए और डी तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं तो इसको आप लोग हटा दीजिएगा। अब आपको 2 क्वेश्चन में यहाँ पर तुक्का मारना होगा, ठीक है। तो इन 2 क्वेश्चन में आप लोग तुक्का मार दीजिएगा, हो सकता है कि आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एलिमिनेट मेथड का भी यूज कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें कि अब आपको यहाँ पर तुक्का कैसे लगाना है, जो आपको 70 क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, 0% चांस है इसके आने के, तो 70 क्वेश्चन आपको कैसे पढ़ना है। यहाँ पर आपको देखना है इन क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है कि बस हमने अक्कड़-बक्कड़ बोला और लगाते चले गए। पहले आपने ए लगा दिया इस तरीके से, फिर बी, फिर बी, फिर बी, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। यहाँ पर भी थोड़ा-सा दिमाग लगाना होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना होगा सबसे पहले, फिर उसमें देखना होगा कि क्या पूछा जा रहा है। पॉजिटिविटी है क्वेश्चन में, पॉजिटिव चीज़ें पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है। जैसे कहीं-कहीं पूछ लेता है कि इनमें से कौन नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है और क्वेश्चन को अच्छे से 1 से 2 बार अगर आप लोग पढ़ेंगे, तो हो सकता है आपको वो क्वेश्चन धीरे-धीरे समझ में आ जाए, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ा और नहीं आ रहा है तो आपने तुक्का मार दिया, ये नहीं करना है। क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, पहले आपने सही-सही क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है? और उसके बाद जो आपके 70 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो उसमें आप लोग दिमाग लगाइएगा, 1 से 2 बार उसको धीरे-धीरे पढ़िएगा और उसके जो ऑप्शन हैं, उनको समझिएगा। हो सकता है आपको वो क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वहां पर थोड़ा सा अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करना है, पॉजिटिव चीजें देखनी है। ऑप्शन में भी आप लोग पॉजिटिव चीजें देखिएगा, जो आपको पॉजिटिव लग रहा है उसी को टिक करिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं और मेरे हिसाब से आप लोग जब बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा है तो बी और सी, ये 2 ऑप्शन पे अगर आप लोग टिक करेंगे तो हो सकता है कि आपका 100% में 60% इसके चांसेस होते हैं बी और सी के सही होने के, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपने एग्जाम में तुक्का लगा सकते हैं और तुक्का भी उन्हीं का काम आता है जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की होती है, ठीक है। तो हमेशा अगर आप लोग पूरे 150 क्वेश्चन में तुक्का लगाने की सोचेंगे तो बिल्कुल फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बी और सी में अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं, तुक्का लगाते हैं तो आपके क्वेश्चन सही होने वाले हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।